नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर हम सब आज धन्य हैं कि एक बार डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग जस्टिस एएस गिल अंकल, जो कि गुरुजी महाराज के चरण शरण में हैं, ने लिखा था, जो कि सत्संग लाइट और डिविनिटी ग्रंथ में है। तो आज के सत्संग की सेवा आदरणीय गोपाल सेठी अंकल जी को दी गई है महाराज की तरफ से। मैं गुरु परिवार की तरफ से गोपाल सेठी अंकल जी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अंकल कि प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। मैं कृतार्थ हूं इस सेवा के लिए कि गुरु जी ने जस्टिस एएस गिल, जो पंजाब हरियाणा कोर्ट में जस्टिस रहे हैं, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन काफी समय तक वो चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट भी रहे, तो उनके सत्संग जो लाइट ऑफ डिविनिटी में अंकित हैं, 4-5 पेज के सत्संग हैं, 198 पेज 204, वो मुझे पढ़ने की सेवा मिली है आज। शुक्राना है गुरु महाराज का, शुक्राना है मल्टीलिंगुअल टीम का कि आज के दिन मुझे ये सेवा बख्शी गई। आज बहुत ही पुण्य पावन दिवस है। नवरात्र आरंभ हो रहे हैं आज से। महादेवी शैलपुत्री का पहला नवरात्र है आज, माँ पार्वती भगवती। और माँ भगवती से यही निवेदन कि वो अपने तीनों स्वरूपों में, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती, तीनों स्वरूप में वो हम सबके घर में, हम सबके दिलों में विद्यमान रहे। तो बिना किसी विलंब के मैं ये जो पाठन का सेशन है, रीडिंग सेशन है, इंग्लिश में है लाइट ऑफ डिविनिटी, वो मैं आरंभ करता हूं। जैसा मैंने पहले भी बताया, पेज 198 टू 204, आई थिंक, या 203। मेरा ये सौभाग्य भी रहा है कि ये सत्संग मैंने जस्टिस गिल के मुखारविंद से गुरु जी की प्रेजेंस में सुने हुए हैं। और जब मैं इनको पहले थोड़ा पढ़ रहा था, रिवाइज कर रहा था आप सबके पढ़ने के लिए, तो मुझे वो समय मेरी आंखों के सामने घूम जाता था, जब जस्टिस गिल वहां खड़े होकर एम्पायर स्टेट में, या कभी जब पंजाब की संगत में जब हम भी जाने का मौका मिला और वहां जस्टिस गिल भी थे, तो गुरुजी उनको सत्संग सुनाने के लिए कहा करते थे अवश्य। और एक बहुत ही प्यारा सा स्वरूप जस्टिस गिल का, जब हम उनको देखते थे, उनकी श्रद्धा भक्ति देखते थे वहां गुरु के दरबार में बैठे हुए, तो एक ऑरा उनके आभा उनके चेहरे पर भी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि वो गुरु की कृपा के पात्र रहे हैं। गुरु की कृपा ही है जो हमें एक ऐसी ऑरा प्रदान करती है जो आप सबको आकर्षित करती है। सो आई बिगिन रीडिंग नाउ। इन हिम लिव्स द ज्योति ऑफ लॉर्ड शिवा। जस्टिस गिल ने जो देखा कि गुरु जी में भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है, सो इन हिम lives the Jyoti of Lord Shiva. I came in touch with His Holiness Guruji in 1986. Guruji is not an ordinary saint. He has in him the Jyoti, the light of Lord Shiva. Like Lord Shiva, Guruji is an epitome of love and compassion for human beings, and which we all are witness to. Be it in Guruji's physical form or be it in his divinity, divine form. Any person who comes to Guruji's darbar with faith gets cured. Now, the underlined word here is faith. Justice Gill has emphasized a lot of importance on faith, which
we will when we go through the satsang, we will come to understand. His Holiness Guruji conveys to his disciples the message of God Almighty. He preaches that God is one. Om Ek Onkar. उन्होंने यही preach किया हम सबको. And all human beings, irrespective of their caste, creed, color, and religion, are equal and are free from and are from the family of God. And this is what we have practically seen in Guruji's Darbar. Anybody is welcome there. People from no identity would sit together, 4 people together, and eat Langar Prasad. Not only that, anybody coming in will sit with anybody else. So there was no family gatherings or anything. So this is what Justice Gill has highlighted here. He knows the past, the present, and the future. He can predict coming events and has spiritual healing powers. He has performed God-like miracles. Now, when we say, we have to say it, God-like miracles. But we all from inside know he is God. He has performed God-like miracles to heal patients who have been declared incurable by the best doctors. Guruji कहा करते थे, जिथे medical science खत्म होती है, उत्थे मेरी कृपा, मेरी blessing start होती है. So the first satsang is blessing all around. I have been the recipient of Guruji's blessings on numerous occasions. This is what Justice Gill is writing. In 1987, my wife developed some internal growth. Doctors advised her to undergo an immediate operation to avoid the malignancy from spreading further. We came to Guruji to seek his blessings for the success of the operation and told him of what the doctors had said. Guruji gave her Amrit and said there was no need for an operation. Now, one thing I wish to highlight here. When Guruji specifically says there is no need for an operation, that means there is no need for an operation. But to many Sangat, Guruji said, go ahead, get the operation done. I am with you. Doctors keen hai. Surgery to maine perform kar. So now when he's not physically around, we have to seek his divine intervention. Supposing some medical necessity props up and we are required to go, anyone is required to undergo a surgery or any critical treatment, one should seek his divine intervention. हाथ जोड़ के उनके स्वरूप के सामने बैठ जाएं, प्रे करें कि ये डॉक्टर्स ने बताया है, मैं करूं ना करूं. जल्दी ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा. Don't just be, be like any other. कि अच्छा मैंने तो ये सत्संग पढ़ा था, गुरुजी ने कहा ऑपरेशन की लोड़ नहीं है, so I should also. We should not be assuming. Believe me, Guruji will guide us whichever way. He may come to your dream, he may come to your thoughts, or he may, guide through a third Sangat person. So please, faith is far more important, which Justice Gill has highlighted. Okay, so Guruji said there was no need for an operation. Having full faith in Guruji's blessings, we did not opt for the operation. After 2 years, my wife felt a pain in the abdomen. A checkup at the Chandigarh PGI found no growth. She only had colic pain. Now, this is Guruji's intervention. There was some sort of malignancy developing, but Guruji converted it into an ordinary thing, mild suffering. Okay, next satsang. Guruji in 2 places at one time. I fondly remember ये सत्संग जब हमने पहली बार सुना तो हमें तो ईश्वर का आभास नहीं होता. हम नहीं जानते ईश्वर क्या है और ईश्वर क्या कर सकता है. तो आंखें फटी की फटी रह गई.
ऐसे मुंह खुला रह गया कि ऐसा भी होता है, गुरुजी ऐसा भी कर सकते हैं. So listen to it very, very fondly, very, very carefully. In February 1992, my mother fell very sick and went into a coma. She was 95 years of age, and there was no hope of her surviving. It was 28th of February, and unable to look on at the agony of my mother, I prayed mentally to Guruji, who was in Jalandhar, to come and give relief to her. It was 6:30 p.m. A moment after my prayer, Guruji came in our room through the front door, which was closed from inside. Now just imagine. We were exceedingly surprised to see him. Guruji asked my wife to bring a glass of water, which he blessed. He asked us to serve 2 spoons of the blessed water to my mother and assured us that my mother would last till 2 a.m. Guruji then left us, cautioning us not to come out of the room for 10 minutes. We came out after that interval and inquired from the police guard at the gate of Guruji's arrival. The guard had no clue. He informed us that nobody had entered the room, leave alone Guruji. I immediately telephoned Guruji's at Jalandhar and was surprised to know that Guruji was present in the satsang at the time he had visited us. After that, we served the blessed water to my mother, and she expired at 2 a.m. exactly as Guruji has foretold. Guruji was therefore present at 2 places, the Sangat and our house, simultaneously. So, गुरु की पहुंच की कोई सीमा नहीं है, गुरु के वाणी की कोई अंत नहीं है, वो कहाँ तक पहुंच सकती है. गुरु की दिव्य कृपा हमको कैसे, कब, कहाँ, किस रूप में प्राप्त हो सकती है, ये सत्संग उस बात का प्रतीक है. Just 10 seconds break. Okay, so next satsang, which is equally highlighting Shiva Darshan. Now, this is very rarity that Guruji has given somebody darshan of his physical swaroop, his divine swaroop as Lord Shiva. Now, why he gives to only a few? This is very well explained in this satsang. Justice Gill says, my daughter is also a devotee of Guruji. In 1998, Guruji was staying in Sector 33, Chandigarh. Whenever she prayed to Guruji, my daughter always asked for the darshan of Lord Shiva. One morning, when my daughter got up, she was surprised to notice that every photograph of Guruji in her room had changed to that of Shivji Maharaj. She entered the drawing room and noticed that Lord Shiva was sitting on the carpet, close to the photograph of Guruji. But at the time, she did not reveal to us that she has had the darshan. In the evening, we visited Guruji. On coming close to Guruji, my daughter noticed a dazzling light around his face and could not bear the reflection of the holy light. It's very important to note this. On coming close to Guruji, my daughter noticed a dazzling light around his face and could not bear the reflection of the holy light. She cried uncontrollably and was spellbound. She experienced the presence of Shivji Maharaj. Within Guruji, she remained under this blissful state for a week thereafter. We inquired from Guruji about her condition. Guruji told us that since my daughter had wanted to see Shivji Maharaj in all her prayers, he had fulfilled her desire. तो उनकी बिटिया ये मांगा करती थी गुरुजी से
कि मुझे शिव जी के दर्शन चाहिए, मुझे शिव जी के दर्शन चाहिए। उन्होंने दिए, लेकिन उसका परिणाम कैसा था कि उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, टपकते रहते थे। वो ऑरा में रह गई लगभग 1 सप्ताह के लिए। गुरुजी ये बात अपने मुख से कहते थे। वो कहते, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿव्य ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀ। Your eyes will not be able to tolerate my divine darshan. We are living in 20 watts, but if suddenly you see a 10,000 watt light, we can't see sun with our opening eyes except when it is rising or it is वो जब छुप रहा होता है या उग रहा होता है, sunset or sunrise. But we cannot see with our naked eyes. Similarity, वो तो उससे भी ज्यादा तेज है उनमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग हमें सुनने को मिला। अगला सत्संग हीलिंग वाटर्स। On 29th April 1998, I fell down in my bathroom and broke 3 ribs. I was admitted to the hospital on 15th May. There is a lot of I am reading. Let me again clarify for the benefit of the Sangat listening to. This is on behalf of Justice Gill, and whenever I say I, it means Justice Gill is narrating his satsang. I was admitted to the hospital on 15th May. I was referred to the PGI Lucknow, where the doctors took echo and ECG tests and said there was partial damage to my heart. The test revealing a shadow over it. The ECG confirmed their diagnosis. On 29th of May, I got myself examined again from Dr. Mahesh Chandra, professor and head of the cardiology department of King George's Medical College, Lucknow. He also took the echo and ECG tests and confirmed the findings. On 2nd June, I came to Guruji at Delhi and sought his blessings. I told him what the doctors had found. He asked for a glass of water, which he blessed, and then asked me to unbutton my shirt and sprinkled water from the glass. उनकी body पे पानी छिड़क दिया गुरुजी ने. He pronounced me fully cured, but advised a re-examination. A day later, I got myself examined from Dr. Kalupia, head of cardiology at the Army Referral and Research Hospital, RNR Hospital, जिसको बोलते हैं, in New Delhi. He took the echo and ECG tests and gave me a clean bill of health, saying my heart was normal and there was no shadow around it. Only and only Guruji can do it. No medical science can reverse the ailment. कि किसी का हार्ट डैमेज हो गया और वो डैमेज आगे बढ़ता है, आगे दिखता है वेयर एंड टेयर के साथ, बट यहाँ 1 साल बाद या कुछ समय बाद जब भी उन्होंने री एग्जामिनेशन कराया तो उनका हार्ट पहले की तरह नॉर्मल बेहतर हो गया. He was surprised when he compared the recent test reports with my previous echo and ECG reports. He said only a miracle could have happened between 29th May and 3rd June. Otherwise, my heart condition could not have changed so drastically. Changed, going back, not moving forward. When I returned to Lucknow, I showed my ECG and echographs to the doctor. They were equally surprised and said this change was not medically possible. I have been hale and hearty ever since. Such is the divine power of Guruji. Next satsang, difficult ties. My brother-in-law and I jointly own a commercial plot in Sector 35, Chandigarh. In 1998, I invited Guruji to lay the foundation stone of the shop cum flat.
When Guruji came to the plot site, he was reluctant to lay the foundation stone, but on my insistence, he did so. Guruji then produced one gold sovereign from the air and gave it to me. He told me that I would profit but would have a strained relationship with my brother-in-law. Now, this is what our karmic account is. Guruji cannot iron out each and everything. Guruji will ensure that we do not suffer because of that, but if there is a karmic account with somebody else, we have to go through that account. So please, this satsang emphasizes that. Soon after the construction of the building began, it had to be stopped midway. It was resumed after 1 year. When the building was completed, there was a dispute between me and my brother-in-law, and as a result, we stopped talking to each other. The building could, The building could fetch me rupees 50,000 as rent for my share, but we could not rent it out because of our difficult relationship. What Guruji had told us at that time came true after 4 years. I could sell my share in the building only with difficulty, but I did make profit, as Guruji predicted. He made profit, but the relationship between him and his brother-in-law could not last long. Another miraculous satsang, which we have heard from different sangat also, similar satsang, journeys without petrol. In 1989, I was posted at the Patiala district judge. Guruji came from Jalandhar to stay with us. For his return journey, I sent my driver with my private car. Though the petrol tank was full, I also gave rupees 300 to the driver for buying petrol in case it was required. The driver came back eager to share the details of a miracle. He told us that he had spent the extra money on petrol, but one day when there was no petrol left in the car, Guruji had asked him to drive the car. He told Guruji there was no petrol in the car and he had no money. Guruji still asked him to start the car. He obeyed, and to his amazement, the car started and the petrol indicator showed that the tank was full. He could not believe that the car was running without petrol. Thereafter, during all the 5 days, he stayed with Guruji. The car ran without petrol whenever Guruji sat in the car and asked him to start it. On the last day, Guruji produced 300 rupee notes and gave them to him, saying this was the sum given for buying petrol. The driver, Karam Singh, at the time of writing, worked in the office of the Patiala district judge. Next satsang. Fulfilling desires. In 1987, I was posted at Ropar. One day, I saw a photograph of the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, in the newspaper. She was wearing a Rudraksh mala around her neck. I wondered if Guruji could also give one Rudraksh to me as prasad. After about 2 months, I went to meet Guruji at Jalandhar. He was sitting with the Sangat. He asked me if I wanted anything from him. I said no, and that I was just happy with his blessings. He asked me to extend his hand. I did so, and Guruji placed a Rudraksh on my palm. He asked me if this was what I wanted from him. Guruji gave me the kind of prasad I had thought of 2 months earlier. I have had the Rudraksh with me ever since. Guruji can fulfill the desires of his devotees, even if they don't explicitly ask him for anything.
Justice Gill's last satsang in this book is about saving my son. My son was seriously injured in a motorcycle accident in 1999. He was alone and was brought back home by guards posted outside the Chandigarh house. I was at the time in Lucknow. He did not go to the hospital. All he did was to keep Guruji's photograph by his bedside and have milk with turmeric powder and ghee. In the morning after the incident, when he woke up, he realized his injuries were serious. Blood had oozed out of his ear. His neck and head were swollen so much that he was unrecognizable. The accident had taken place at around 11 p.m. and he was taken to the hospital next day at around noon. The doctors were amazed he had survived without any medical aid. Now, this is what I meant when I said that let's not take decision ourselves. यहाँ तो गुरुजी की उन्होंने स्वरूप को अपने साथ रखा, गुरुजी से प्रे करते रहे, बट हो सकता है गुरुजी ये नहीं चाहते थे कि वो उसी दिन जाकर के अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेते, बिकॉज द एक्सीडेंट वाज सीवियर. Guruji could have conveyed the message through somebody or directly if he did not want him to go to hospital. So sometimes we get carried away. Definitely there is a positive sense in this. There is no mal sense. But the thing is that we have to seek his intervention. We have to ask him, हम क्या करें? वो हमें गाइड करेंगे ही करेंगे कि ऐसे नहीं तो ऐसे करो. और अगर नहीं समझ में आए तो जो आज की परिस्थिति में बेस्ट है वो हमको करना चाहिए. ये मेरा ऐसा मानना है. जस्टिस गिल ने इस बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा. सो सिंस आई एम रीडिंग, सो whatever I feel about that particular instance or an episode, I wish to communicate for the ultimate benefit of the Sangat at large. In the morning after the incident, when he woke up, he realized his injuries were serious. Blood has oozed out of his ear. His neck and head were swollen so much that he was unrecognizable. The accident had taken place at around 11 p.m. and he was taken to the hospital next day at around noon. The doctors were amazed he had survived without any medical aid. Now, this is what Guruji's miracle, Guruji's कृपा is. कि वो नहीं भी गए, फिर भी क्योंकि गुरु का आसरा तो उन्होंने लिया हुआ था, तो गुरुजी ने उसको इतना प्रोटेक्शन में रखा कि वो अगले दिन जरूर जाए, हॉस्पिटल में जाए और मेडिकल ट्रीटमेंट जो उसका होना है वो कराए. The doctors were amazed he had survived without any medical aid. He was immediately taken to the emergency ward and was found to have suffered a hemorrhage and a hairline fracture of the skull. Luckily, the blood from the internal injury had oozed out through the ear. The doctors were insisting on an operation, but he waited till we came from Lucknow late the next day. On the way, we contacted Guruji and told him about the incident. Guruji assured us of his blessings. My son, in the meantime, was kept under observation. जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं ना, तो इट हैड्स प्रेशर ऑन टू गुरुजी कि हम अपने आप से ये सोच लें कि नहीं मेरे को क्या हो सकता है. कोई मान लीजिए किसी को कोई डेंगू हुआ है या कोई वायरल हो, तो हम ये सोचें कि ठीक है मैं तो ऐसे ही बिना मेडिकेशन के ठीक हो जाऊंगा. गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएंगे, लेकिन गुरुजी को इसके लिए हमारे लिए और अधिक मैं अगर एक शब्द कहूं कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी टू क्योर अस विदाउट मेडिकेशन. सो इसलिए आवर
we should not be adding any pressure on to Guruji. गुरुजी को नेचुरल वे में जो करना है वो करने दें, यही हमारे लिए सबसे उत्तम बात होगी. Thanks to Guruji's blessing, the doctor did not feel any necessity for an operation, but due to the head injury, my son's face was paralyzed. Guruji sent us a copper tumbler that he had blessed. The moment we gave water from that tumbler to my son, his condition started improving. To the doctor's amazement, his paralysis vanished within 2 days. My son was discharged and was fully cured within a few days. तो गुरु की कृपा हमने देखी. डॉक्टर्स ने ही डिसाइड कर लिया कि नहीं, अच्छा अब इसकी सर्जरी की जरूरत नहीं है. वो आफ्टर इफेक्ट जो हुए, वो भुगतने थे, शायद भोगने थे, वो भोग रहे हैं वो. तो लेकिन उसका भी क्योर गुरुजी ने सजेस्ट कर दिया और कुछ दिन वो भोग करके वो बिल्कुल ठीक हो गए. My son was discharged and was fully cured within a few days. Subsequent X-rays of his skull and MRI showed no signs of any fracture or hemorrhage. My son has been perfectly fit and fine ever since. Such is the godlike healing power that our Guruji possess. Guruji Maharaj has also blessed my son with the divine darshan of Almighty Lord Shiva. तो उनकी बेटी को भी और उनके बेटे को भी, दोनों को शिव जी के दर्शन प्राप्त हुए, मगर जस्टिस गिल को नहीं हुए. सो ये अपने अपने भाग्य की बात है, अपने अपने कटोरे की बात है. उस कटोरे में हम क्या कुछ समा पाते हैं. तो ये बहुत बढ़िया एक लेसन है हम सबके लिए. just taking a small break. So now the last pair of satsang. There are many such miracles that Guruji has performed and continues to do so daily to help out the needy and the suffering. हम सब इसके प्रमाण हैं, हम सब के साथ ये घटित हो रहा है. गुरुजी प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान हैं, नहीं हैं, लेकिन उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है, उसमें बरकत ही बरकत हो रही है. हम दिनों दिन देखते हैं ऐसी संगत जो गुरुजी को जानते नहीं थे, जिनको सिर्फ दुख में, कष्ट में गुरुजी के नाम बताया गया, गुरुजी के बारे में थोड़ा सा बताया गया, वो कहीं दूर रहते हुए शायद वो बड़े मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए. गुरुजी के स्वरूप देख करके, गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करके, गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करके, गुरुजी के सत्संगों में जा करके लाखों से करोड़ों, करोड़ों से बिलियंस, यानी कि मल्टी करोर्स आज गुरुजी की संगत है. वो किस लिए? कि वो अपनी कृपा की बारिश हमेशा हमेशा हम सब पर बरसाते रहे हैं, बरसा रहे हैं. केवल हमको अपने आप को खुले में जाकर के छाता लेके जाएंगे तो उसमें भीग नहीं पाएंगे. अपना बर्तन छोटा लेके जाएंगे तो उसमें प्रसाद नहीं ग्रहण कर पाएंगे. तो हमको करना है, वो कैसे होना है वो भी आगे जस्टिस गिल ने बताया है. He loves the high and low equally. High and low in terms of society. उनके लिए तो सब बराबर है, समान है. His compassion knows no bounds. He who has faith in him can purify his life. Again, the highlighting point is faith. उन्होंने शुरू भी faith से किया और end में भी faith से कर रहे हैं. He who has faith in him can purify his life. If we have faith in him, he takes on all our worries. Guruji does not have any worldly needs. ये आज भी हम सबको ध्यान में रखने वाली बात है. उनको हम वर्ल्डली चीजों से खुश नहीं कर सकते. उनको खुश कर सकते हैं हम उनके लिए कैसी सजावट कर लें, कितने सारे चोले बनवा लें, कुछ कर लें. अगर हमारे अंतर्मन में श्रद्धा नहीं है तो वो सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते. ये हमारी अपनी तसल्ली के लिए है, ये दुनिया को दिखाने के लिए है कि देखिए मैं हर सत्संग करता हूँ, हर महीने या हर सप्ताह या हर 15 दिन में,
और गुरुजी के लिए एक नया छोला बनवाता हूँ, इतनी संगत बुलवाता हूँ, इतने व्यंजन बनवाता हूँ। गुरुजी की निगाह में इन सब की इनका महत्व तो है ही, वो जो प्रसाद ग्रहण करेगा उसको उसका फायदा तो होगा, लेकिन जो ये करने वाला है, अगर उसके मन में वो श्रद्धा नहीं है, अगर उसके ऊपर स्वयं के ऊपर कोई कष्ट आता है और वो उस वक़्त वो श्रद्धा में भटक जाता है, तो फिर ये सारे जो आडंबर हैं, ये व्यर्थ हो जाते हैं। ये बात जस्टिस गिल एम्फसाइज़ कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ। He who has faith in him can purify his life. If we have faith in him, he takes on all our worries. Guruji does not have any worldly needs. He shuns all offering. वो इन सब के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं. He needs nothing. He has graced the earth to lessen our miseries. वो इस पृथ्वी लोक पर आए, क्या जरूरत थी उनको आने की? वो तो अपने शिवलोक में शिव भक्तों के बीच में वहां विराजमान थे, रह रहे थे, तब भी रह रहे थे जब यहाँ थे, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। एक विशेष बात जो वो कहा करते थे अक्सर कि दिल्ली की संगत जड़ी है ना, वो किंतु परंतु पर रहती है और बड़ी मतलबी है। दिल्ली च कोई महापुरुष आके टिकता नहीं, वो तो उन्होंने दिल्ली वालों पर उपकार किया और वो आकर के दिल्ली में हम सबका कल्याण कर रहे हैं और दिल्ली में ही मंदिर बनवा दिया कि भक्त वहां जाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है उसमें, जाएं और लाभ उठाएं। Have faith in Guruji and get his blessings. This is the underlying sentence. Have faith in Guruji and get his blessings. जैसा मैंने पहले कहा कि उन्होंने जो अपना सत्संग आरंभ किया वो भी फेथ से किया। उन्होंने कहा कि any person who comes to Guruji's दरबार with faith gets cured. Not just cured, he gets anything, everything. वो सब कुछ हमको बांट रहे हैं, जो हमारी नीड्स हैं, हमारी मेडिकल नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं, हमारी फिजिकल एलिमेंट को दूर कर रहे हैं, हमारी मेंटल एगनी को दूर कर रहे हैं, हमें दात दे रहे हैं, किसी को पुत्र दे रहे हैं, किसी को पौत्र दे रहे हैं, किसी को कोई वैभव दे रहे हैं, किसी को बिजनेस दे रहे हैं, किसी को नौकरी दे रहे हैं, किसी को घर दे रहे हैं, किसी को महल दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन हमको एक बात पर विशेष ध्यान देना होगा, गुरु क्या दे रहा है और गुरु क्या देना चाह रहा है। जो देना चाह रहा है उसकी चाह जब हम करने लगेंगे, गुरुजी के शब्दों में ही मैं कहूं तो गुरुजी कहा करते थे, मेरे तो असल चीज से कोई मंगता नहीं। अब वो असल चीज क्या है वो सबके लिए अलग अलग है, सबके आध्यात्मिक स्पिरिचुअल उत्थान के ऊपर डिपेंड करती है, हम कितना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, हमारी जर्नी वो ठीक कर गए हैं, वो कोर्स करेक्शन कर दिया। उन्होंने कहा था कि लोग की पुट्ठे रास्ते पहने, तो उन्होंने हमारा कोर्स करेक्शन करके सीधे रास्ते हम लौटा दिया है। अब हमारी इंडिविजुअल जर्नी है, इंडिविजुअल कनेक्शन है गुरुजी के साथ। इन सत्संगों के माध्यम से हम लाभ उठा सकते हैं, इन सत्संगों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन होता है। इसको ये जो आप बीती है हमारी गुरुजी के दरबार में जाकर के जो हमें मिला है, उसको सत्संग के रूप में बखान करना, सत्संग के रूप में लिख करके लाइट ऑफ डिविनिटी में डाल पाना, ये क्या है? ये एक सत्य का संग है। ये इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैंने जस्टिस गिल ने, किसी और ने, कर्नल जोशी ने, ब्रिगेडियर सैनी ने, जनरल मल्होत्रा ने, जनरल कपूर ने, जिसने भी वो पाया और जो कुछ भी महसूस किया, उससे बड़ा सच और क्या हो सकता है? तो उसी सब को संगत बना करके गुरुजी ने ये माध्यम बनाया हमारे सबके लिए। कितना सरल है, हम शास्त्र ग्रंथ पुराण इत्यादि पढ़ते हैं, लेकिन वो दिव्य भाषा में है, वो हमारी समझ से दूर हो जाते हैं। ये हमारी सरल भाषा है, हम अपनी भाषा में कहते हैं, कोई हिंदी में कहता है, कोई पंजाबी में कहता है, कोई इंग्लिश में कहता है, कोई किसी और भाषा में कहता है, लेकिन ये हम तक पहुंचती है। तो गुरुजी ने जो 3 माध्यम हमारे को बताए, 3 या 4 जो भी कह लें, सबसे पहले गुरबाणी का श्रवण करें,
इससे उत्तम तो ग्रंथ कोई है नहीं, इससे उत्तम वाणी नहीं। गुरुओं ने, जिन्होंने ईश्वर को रियलाइज किया था, वो गुरबाणी लिख के हमारे लिए गए। इसीलिए गुरु जी कोई प्रवचन करते नहीं थे, क्योंकि सब कुछ तो गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में निहित है। फिर उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ा करो। शिव पुराण हमें अपने जो एंशिएंट बातें हैं उनके बारे में बताता है। हमारी जो लीनिएज है, हम कहाँ से हम अपना जीवन शुरू करके यहाँ तक पहुंचे हैं, वो सब के बारे में हमें समझाता है। फिर उन्होंने बड़ा सरल ये मार्गदर्शन किया कि जो घर में बनाते हो सिंपल सादा खाना, उसको प्रे करके, उसको गुरु जी को अर्पण करके लंगर बना लो, वही खाओ। वो हमारी शारीरिक उन्नति करेगा। गुरबाणी, शिव पुराण, ये सत्संग या कोई भी और सत्संग जो सुनते हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल उत्थान को आगे बढ़े। तो संगत जी, ये बहुत ही सुंदर सत्संग पढ़ने का जो मुझे आज अवसर मिला, उसके लिए मैं एक बार फिर से गुरु जी महाराज का शुक्राना करता हूँ। मल्टीलिंगुअल पेज शुक्राना मल्टीलिंगुअल का टीम का, सुरेश वासन अंकल का शुक्राना करता हूँ, और आप सबका शुक्राना करता हूँ कि आप सब लोग जुड़ते हैं कुछ पाने की आस में, क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ मिल रहा है। तो नाउ आई वांट टू हैंड ओवर टू सुरेश वासन अंकल कि वो यहाँ से आगे का कार्यक्रम संचालित करें। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी गोपाल सेठी अंकल। अंकल, बहुत ही ब्लिसफुली डिवाइन वे से आपने आज जस्टिस एस गिल अंकल का सत्संग पढ़ा है, और बहुत सरल शब्दों में आपने उसको गुरु परिवार को समझाने की कोशिश की है, जो कि पूरी तरह से सफल हुई है। बहुत ही आपने तो जैसे आपने बताया कि जस्टिस गिल के आपने जो सत्संग है वो तो आपने रूबरू सुने भी हैं, तो कितना अच्छा लगा गुरु परिवार को कि बिल्कुल जिन्होंने सत्संग लिखे थे उनके ही बारे में आपने बताया। जी, बहुत ही सुंदर। और वो जब वो ये सत्संग खड़े होकर सुनाते थे तो संगत एकदम मंत्रमुग्ध, एकदम शांत साइलेंस उनकी तरफ देखती रहती थी। अब मतलब क्या कुछ नहीं है उनके 5-6 सत्संगों में, हमारे जीवन को जो कुछ चाहिए सब कुछ तो है उसमें। जी अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु परिवार की तरफ से। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं इसी के साथ ही अभी हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।